जजवार में छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। वाड्राप नगर ले बड़े खबर है जहां वाहन चालक मन के एक बड़े लापरवाही आगू आए। 7 सीटर गाड़ी में 30 ले ज्यादा सवारी ला बैठारे जाते। परिवहन विभाग कोनो कार्रवाई नहीं करते। ये तस्वीर ला आपन देखो, गिरवानी गांव की ये पूरा मामला है जहां एक बड़े लापरवाही जौन कभी भी हादसा न्योता देवत ये तस्वीर है। 7 सीटर गाड़ी है, फिर 30 ले ज्यादा लोगन ला बैठा रहे थे। परिवहन विभाग ये डर ध्यान नहीं देते, कोनो कार्रवाई एकर ऊपर अब तक नहीं करे गए हैं। तेकर से ये मन के जो मनमानी है वो दिनों दिन बढ़े जाते। परिवहन विभाग अब तक ये कोनो कार्रवाई नहीं करे है। गिरवानी गांव के ये पूरा मामला है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं वाड्राप नगर ले, जहाँ आप मन देखो कि कौन तरह ले वाहन चालक मन के एक बड़े लापरवाही आगू आए। 7 सीटर ये गाड़ी है और 30 ले ज्यादा सवारी ला बैठारे जाते। परिवहन विभाग कोनो कार्रवाई नहीं करे। गिरवानी गांव के ये पूरा मामला बताया जाते। तो ये अलग अलग वाहन के तस्वीर आप मन देख पाते हो। जो ये गिरवानी गांव ले ये तस्वीर निकल के आगू आए हैं, जहां आप मन देखो कि कौन तरह ले 7 सीटर गाड़ी जेमा बैठे की जगह नहीं है, लटक के लोगन एमा सफर करत हैं। कोनो ध्यान देवैया नहीं है, कबू भी हादसा हो सके। तो सबले बड़े बात तो ये है कि एकर पहली घलो ऐसा नहीं कई हादसा के तस्वीर निकल के आगू आ चुके हैं। फिर परिवहन विभाग सल्लग कार्रवाई करे के बात कही थे और ये प्रशासनिक उदासीनता के ही नतीजा है कि ये तरह के जो सल्लग तस्वीर है वो देखे बर मिला थे। तो ये बड़े खबर तस्वीर भी आप मन देख पाते हो कि कौन तरह एक बड़े लापरवाही हादसा ला न्योता देते हुए ये तस्वीर निकल के आगू आए है। ये गाड़ी मन 7 सीटर है, फिर क्षमता ले ज्यादा डबल नहीं ट्रिपल आदि जो लोगन है यात्री मतलब बैठारे जाते हैं। देवेश ज्यादा जानकारी के संग हमर करा ये मेरा वाड्राप नगर ले लाइव जुड़ा थे। देवेश से एक पहली गलो ये तरह के तस्वीर देखें, कई हादसा गला हो चुके हैं। फिर बड़े सवाल यही है कि आखिर ये तरह के लापरवाही रुके के नाव काबर नहीं लेवत है। ग्राम पंचायत के पूरा मामला है। वाड्राप नगर जनपद पंचायत में गांव है और यहाँ पर वाहन चालक मन के पूरा मनमानी देखे पर मिलत है। एक 7 सीटर गाड़ी में, वो भी जो गाड़ी अनफिट है, उसमें 30 से ज्यादा सवारी मन के बैठाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ लेके आए जाते हैं। बार बार ये मामला ला उठाए गई से एकर बावजूद परिवहन विभाग हर मामला में संज्ञान नहीं लेते है और कोई भी बड़े कार्यवाही अभी तक नहीं की करल जाते है। एक आध बार छोटा मोटा कार्यवाही करके मामला में पर्दा डाल दिया जाता है और बदस्तूर ये जो है आवागमन के जो सिलसिला है वो चलत है और सवारी मन के जान जोखिम में डाल के और 30 सवारी मन के बैठाल जाता है, वो भी खराब रास्ता में सफर करल जाता है। अब देखे वाला बात हुई कि परिवहन विभाग के मामला में कब तक संज्ञान लेते और कब तक कार्रवाई करल जाते। जी सर, बिल्कुल देवे से तस्वीर लामन बेनिया ले दिखा दन के कौन तरह एक बड़े लापरवाही का अधिकारी मन ले आप मन के बात हो पाई ये तस्वीर लेके कि अब भी इतना बड़े लापरवाही जो जारी है। क्या कहते हैं अधिकारी अभी? जी देखो, जब भी परिवहन विभाग से बात करल जाए तो छोटा मोटा कार्रवाई करके एक आध गाड़ी के चलान करके मामला के रफा दफा कर दिया जाते है। एक बाद फिर ये सिलसिला जो है लगातार चालू रहते और परिवहन मन के जान के साथ लगातार खिलवाड़ करल जाते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल देवेश, देखना तो अभी हुई है कि ये मामला में कब तक और कार्रवाई देखे बर मिलते। बहुत धन्यवाद आप मन के मरकर जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर। बारथनागो बीजापुर ले खबर है जहां आईडी ब्लास्ट में बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट घायल हो गए। घायल असिस्टेंट कमांडेंट सागर बुराड़े दिल्ली रेफर कर गए। घायल जवान ला बचाए के बेरा यह हादसा हुआ है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दें। बीजापुर ले आईडी ब्लास्ट में बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट घायल हो गए। घायल असिस्टेंट कमांडेंट सागर बुराड़े ला दिल्ली रेफर करे गए। घायल जवान ला बचाए के बेरा हादसा हुए है। बर्तनागो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शक्ति जिला ने सुशासन तिहार की शुरुआत करें। मुख्यमंत्री आज जिला के करी गांव में पीपल पेड़ के नीचे खटिया में बैठी जन चौपाल लगाइन। ये बेरा वोमन ग्रामीण मन ले सीधा संवाद करें, ग्रामीण मन के समस्या और शिकायत ला सुनी। करी गांव में मुख्यमंत्री कई घोषणा करें। ग्रामीण मन के मांग में मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा करें, नवा ग्राम पंचायत भवन निर्माण की घोषणा करें। ये कर संगी ग्रामीण मन के शिकायत में पटवारी ला सप्ताह में 1 दिन राजस्व मामला के निराकरण के निर्देश दे हैं। ये बेरा वोमन ग्रामीण मन ले कई आवेदन घलो लीन। मुख्यमंत्री कहें कि सुशासन तिहार के तीसरा चरण में पूरे सरकार गांव में ही हमन सुनिश्चित करत हन कि केंद्रीय योजना मन के लाभ हर मनखे ला मिले। मुख्यमंत्री महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के घलो जानकारी ले हैं।
नारायणपुर के गढ़े बेंगाल में वन मंत्री केदार कश्यप और बस्तर सांसद महित कश्यप चेंद्रो पार्क में निर्मित पारंपरिक घोटुल के उद्घाटन करें। घोटुल आदिवासी सभ्यता ला संरक्षित करे की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम है। यह निर्माण पद्मश्री पांडीराम मंडावी के देखरेख में करेगे है। येला लकड़ी, बांस और मिट्टी ले निर्मित करेगे है। मंत्री केदार कश्यप सांसद महेश कश्यप आंगा देव के विशेष पूजा कर क्षेत्र के सुख समृद्धि के कामना करें। घोटुल में हमारे यहाँ पर चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, इन सब विषयों पर कहते हैं आपस में बैठ करके चिंतन मनन किया जाता था। उस परंपरा को आज फिर से यहाँ पर स्थापित करके हमारी इस प्राचीन परंपरा को लोगों तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा संदेश इस माध्यम से दिया जा रहा है। इसमें बस्तर का पूरा संस्कृति है। यहाँ जंगल का जानवर, पानी का जानवर और जो यहाँ का जो संस्कृति है, नाचना, गाना, बाजार, मेला, मड़ई, शादी, यात्रा, सभी प्रकार का यहाँ कल्चर, हमारा आदिवासी कल्चर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार चुनाव ठीक पहली प्रधानमंत्री आवास ला एक अहम मुद्दा बना रही है और ये विशेष मुहिम ये कर चलाई गई। ये योजना अब लोगन ला पसंद आते हैं। ये अंदाजा ये प्राप्त आवेदन ले लगाए जा सकते। बस्तर के बात करें तो यहाँ प्राप्त कुल 1,88,555 आवेदन में 48,385 आवेदन खाली प्रधानमंत्री आवास योजना ले लेके है। वही दूसरा नंबर में राशन कार्ड में सुधार ले लेके है, जेमा परिवार ला अलग करना और नवा कार्ड बनाए जैसे आवेदन शामिल है। बता दें कि अवैया 5 ले 30 मई तक सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर आयोजित करे जाए, जहाँ लोगन नवा शिकायत और मांग पेश कर सकते हैं। 5 मई ले प्रदेश में सीएम विष्णुदेव साय के घलो दौरा होना है। मुख्यमंत्री लोगों से संवाद करें और आवेदन के निराकरण करें। तो 1,88,555 एप्लीकेशंस मिला है, जिसमें 85% का निराकरण हो चुका है और ऑनलाइन में भी हम अपडेट कर रहे हैं। और 5 तारीख को सुशासन तिहार का 3rd फेज से जो समाधान शिविर स्टार्ट हो रहा है 5 से 31 मई तक चलेगा। उसके बीच में बाकी भी निराकरण कंप्लीट कर लेंगे। रायगढ़ जिला में युवा मल्ला व्यापक तौर में रोजगार मेला के लाभ नहीं मिल पाते। जिला में 1,10,000 ले ज्यादा पंजीकृत रोजगार हैं, फिर विभाग पिछले 2 साल में खाली 1,600 लोगों ने ही रोजगार दे पाए है। असल में इंडस्ट्रियल हब के बर जाने वाला रायगढ़ जिला में रोजगार के बहुत ज्यादा कमी है। आंकड़ा बताते कि रोजगार विभाग पिछले 2 साल में खाली 30 प्लेसमेंट कैंप के आयोजन करे। प्लेसमेंट कैंप के बाद खाली 1,656 लोगों ने ही नौकरी मिल पाए है। आंकड़ा आगू आए के बाद कांग्रेस राज्य सरकार की कार्यशैली ऊपर सवाल उठाते। वहीं रोजगार विभाग के अधिकारी मन के कहना है कि युवा मल्ला स्किल्ड करे जाते, ये कल युवा मल्ला अधिक ले अधिक रोजगार मिल सके। जिले में 1.25 लाख करीब बेरोजगारों का पंजीयन हो चुका है। तो सरकार इसमें गंभीर नहीं है, जबकि ये औद्योगिक क्षेत्र है। सरकार यदि गंभीरता दिखाए, स्थानीय लोगों के रोजगार सुनिश्चित करे या उसमें आरक्षण करे, तो निश्चित तौर पर यहाँ बेरोजगारी कम होगी। लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। जिला रोजगार कार्यालय से मैं आप सबों को बताना चाहूँगी कि रोजगार के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सभी प्रकार की कंपनीज़ को हम लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में हम आगे कुछ बेरोजगारी को हटाकर उनको जॉब्स प्रोवाइड कर सकें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पर तरसत है। यहाँ ट्रामा सेंटर की कमी तो है ही है। ये कर संगे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी की स्थिति मरीज मल्ला अपन जान तक गंवाना पड़ा थे। खास बात यह कि पहली कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला सरगुजा रहे, जबकि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री यही संभाग में है। ये कर बावजूद हालत जस के तस है। ये रिपोर्ट ला देखो। ये तस्वीर सरगुजा संभाग के अस्पताल की है, जहां स्वास्थ्य सुविधा के भारी कमी है। संभाग के सीमा अलग अलग राज्य ले सटे हुए के बावजूद यहां अब तक एक भी ट्रामा सेंटर नहीं बनाए जा सके हैं। स्थिति ये है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल, न्यूरो और कार्डियक जैसे डॉक्टर मन के कमी ले जूझा थे। संभाग मुख्यालय यानी अंबिकापुर में लोगन दूरस्थ अंचल ले इलाज कराए बर पहुंचते, फिर गोल्डन आवर में मतलब बेहतर इलाज नहीं मिल पाए। ऐसे में गंभीर और एक्सीडेंटल मरीज मन पर ये रेफरल सेंटर बन गए हैं। पहले ले ही मरीज लगभग 100 किलोमीटर ले घलो ज्यादा दूरिया ले रेफर हो के यहाँ पहुंचते।
और फिर यहाँ ले रेफर मरीज ला 300 किलोमीटर दूरिया रायपुर भेजे जाते। ऐसे में मरीज की जान बचना असंभव हो जाते। यही कारण है कि ये इलाका में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मांग बड़बेरा ले हुआ थे, जो आज तक पूरा नहीं हो सके है। यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजी की कमी है। इसको देखते हुए मैं शासन से मांग करूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है ना इन डॉक्टरों की पोस्टिंग की जाए, ताकि यहाँ से जो बाहर पेशेंट मरीज जा रहे हैं दिखाने के लिए, उनको यहाँ स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। अंबिकापुर के राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल संभाग के सबले बड़े उपचार केंद्र है। ये कर बावजूद यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के भारी कमी है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बिल्डिंग आज तक नहीं बन सके है। यही कारण है कि मेडिकल कॉलेज के अस्पताल जिला अस्पताल के बिल्डिंग में संचालित हुआ थे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी डॉक्टर मन की कमी की बात ला स्वीकार करा थे। स्पेशलिस्ट की कमी है और मैं तो अभी तमिलनाडु में गया था डॉक्टरों को ढूंढने, वहाँ पे बातचीत करने की, आप लोग आइए हम विशेष पैकेज देंगे। और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जो डीएम कार्डियक और सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, उनके लगभग 3 गुना बढ़ा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब सरगुजा में न्यूरोलॉजिस्ट भी मिलेंगे और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह विडंबना है कि पूर्व और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मन के क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं हो पाती। ऐसे में डॉक्टर कहूँ ग्रामीण इलाका में नियमित सेवा नहीं देना चाहते तो वो मला 1 दिवसीय सेवा दे पर तैयार करे जा सकते, जेकर मरीज मला कम ले कम 1 दिवसीय इलाज तो मिल ही। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री सरकारी अस्पताल सुपेला में मरीज ले एक्सपायरी ग्लूकोज के ड्रीप चढ़ाए के मामला आगुआ है। ड्रीप एक्सपायरी हुए के पता तब चले जब मरीज के शरीर में जलन होने लगी तो परिजन बोतल चेक करें। बताया जाता है कि वो ड्रीप करीब 3 महीना पहले एक्सपायर हो चुके रहे। जानकारी के अनुसार दीपक कुमार छावनी इलाका में अपन रिश्तेदार के घर आ रहे। रविवार की रात अचानक होकर तबियत खराब होगी, से बाद वाला सुपेला अस्पताल में भर्ती कराई गई, जहाँ रात में ड्यूटी में तैनात नर्स मरीज लोग ग्लूकोज के एक्सपायर ड्रीप चढ़ा दी, जकर लोग तबियत और ज्यादा खराब हो लगी। वहीं मामला में सुपेला अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर प्याम सिंह जांच के बाद कार्रवाई की बात कहे हैं। जो एक्सपायरी दवाई थी वो मरीज को चढ़ाया करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के कोई ऐसा करता नहीं है। देखना यह है कि उसमें आया कैसे, कहां से आया, और जिस जगह पे वो रखा है तो वो जगह में ऐसा हो नहीं सकता, संभव भी नहीं है। और जो देखेंगे, जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो उसके लिए टीम गठित करके हम जांच करके आपको तुरंत करा। कोरना गांव के मर्दापाल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक वीडियो आगुआ है, जेमा दिखा थे कि कैसे बिजली गोल होए मां मरीज मन के इलाज मोबाइल टार्च के रोशनी में करे जाते। CSC मर्दापाल में बिजली चले जाए की स्थिति में जनरेटर और इन्वर्टर जैसे बैकअप सुविधा उपलब्ध है, फिर संचालन नहीं हो पाते। वहीं ये मामला लेके अपर कलेक्टर कैस के स्वास्थ्य विभाग ले स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। मैडम यहाँ पे अंधेरा है इस अस्पताल में, कारण क्या है? लाइट गोल हो गया। लाइट गोल हो गया है। देखो, पहले जनरेटर लगाई गई थी, फिर उसमें बाद में यहाँ पे लाइट मतलब अप डाउन होने लगा, इस कारण उसको डिस्कनेक्ट कर दिए। मतलब लाइट आ रहा था, जा रहा था हॉस्पिटल में, मतलब लाइट होने के बावजूद भी जनरेटर जब लगाए थे तो लाइट का इश्यू होने लगा, इसी वजह से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। लाइट की समस्या है, वहाँ पर CSCB को बोला गया है कि आप अपने नियम रिपोर्ट करके रखें कि उन क्षेत्रों में यदि इस टाइप की समस्या आती है तो स्वास्थ्य केंद्रों को पहले सही तरीके से संचालित करने के लिए लाइट को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करवाएं, और जो जनरेटर में जहाँ पर खराब है वहां पर उनके लिए मरम्मत के प्रावधान करने के लिए निर्देशित। मरवाही मनमंडल में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामला आगुआ है, जहां वन विभाग के SDO 18 लाख रुपए ले ज्यादा के फर्जी भुगतान के साजिश के पर्दाफाश करे है। ये मामला में मरवाही रेंजर रमेश खैरवार और अविनाश के मुख्य भूमिका बताई गई। असल में मरवाही रेंज जल संवर्धन संरचना के नाव ले 18,27,000 रुपया के फर्जी काम के बिल बनाए के संगी फर्जी फोटो लगा रही और पेंड्रा SDO ला डुप्लीकेट सील के संगी जाली हस्ताक्षर बना के सरकारी खजाना ले रकम निकाले की कोशिश करेगी। आरोप है कि ये सबो खेल मरवाही रेंजर अटैच SDO और 2 बाबू की मिली भगत रांची गए। ये मामला के खुलासा होने के बाद 18 लाख के आहरण की प्रक्रिया रोक दी गई है और पेंड्रा रेंज के अन्य वाउचर के बोकस भुगतान की जांच करे जाते हैं। तरीके 18 लाख का है, सारे लोगों का डुप्लीकेट साइन है, सील है, हमारे कार्यालय का भी सील नहीं है, उसको बाहर से ही तैयार किया गया। उसकी जांच के लिए वन मंडलाधिकारी मैंने किसी SDO को दिए हुए हैं, वो जांच से क्या निष्कर्ष निकल के आता है
उसके बाद मांग के हिसाब से सब कुछ किया जा सकता है, FIR दर्ज कराया जा सकता है। सूरजपुर में हत्या के आरोपी चचेरा भाई ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। घटना के 4 दिन बाद पुलिस आरोपी ला पकड़ ले है। चखना ला लेके हुए विवाद के बाद आरोपी हत्या के वारदात ला अंजाम दे रही। पुलिस के मुताबिक मृतक को आरोपी खेत में बैठ के शराब पियात रही। यही बेरा चखना ला लेके दोनों में विवाद हुई और विवाद में आरोपी चचेरा भाई ऊपर टंगिया ले हमला कर दी, जेकर ओकर मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी मौका ले फरार हो गई। 4 दिन बाद ओला पकड़े गई। चंदोरा थाना क्षेत्र के पकनी गाँव के मामला है। साथ में उन्होंने शराब वराब पिया था खेत में जाके रात में, और कुछ खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाने के बाद पर इनमें डिस्प्यूट हुआ और जगदेव ने घर जाकर के कुल्हाड़ी लाया और अनिल सिंह को मार करके उसकी हत्या कर दी। जगदेव की गिरफ्तारी कर ली गई है। चलिए आपको सीधे भोपाल लिए चलते नीति संवाद कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए, कुछ संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। राज्यों के अंदर के जो स्वर आ रहे हैं वो स्वर अपने आप में हमारी शिक्षा के रहने से, शिक्षा का आधार आखिर उसकी जड़ में डला क्या था कि हमारे उसमें राजनीतिक दृष्टि से जो दृष्टिकोण निकल के आ रहे हैं वो परस्पर संघर्ष वाली क्यों हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे द्वेषता वाले क्यों हो रहे हैं। यहाँ तो इतना उदात्त भाव हमारा है, विद्या जो विमुक्त करे सा विद्या क्या हम कल्पना करते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, वो भी उस देश में जो सरस्वती के उपासक, कितना आश्चर्य लगता है। और कुछ ऐसे उदाहरण भी ध्यान में आते हैं। अभी हम कभी कल्पना करें कि बगल का वो चित्तौड़ में पन्नाधाय ने अपने बेटे की बलि एक तरह से नौकरी करते करते अपने बेटे को अपने सामने केवल राज परिवार के बच्चे को बचाने के लिए, उनकी शिक्षा कहाँ हुई होगी, वो उदाहरण हमको ध्यान में आता है कि ये कौन सी दुनिया है। रानी दुर्गावती में कल मंडला से आया, रानी दुर्गावती का जो बलिदान है, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हम तो धन्यवाद दे के सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता बना दी तो हमको झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन दूसरा हमारा कोई पाठ्यक्रम में स्थान नहीं पाया। ये जो विसंगति की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, रानी झांसी को अगर स्थान मिलता और रानी दुर्गावती को मिलता, तो दुर्गावती वो रानी है जो 52 युद्ध जीत चुकी और अपने हाथ से अपने आखिरी में युद्ध में लड़ते लड़ते किसी हालत में दुश्मनों, जैसे हम चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं कि वो अल्बर्ट पार्क में अपने आप का रिवॉल्वर से प्राणांत करते हैं, ये उससे 250 साल पहले का, लगभग 300 साल पहले का घटनाक्रम। रानी दुर्गावती अकबर की सेना के सामने युद्ध करते करते अंत में अपने हाथ से अपना बलिदान दे देती। इससे बड़ा और गौरवशाली कौन सा उदाहरण हो सकता है। ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण, और ये केवल इसलिए नहीं, बाकी भी कारण से हमारे सभी प्रकार के आज जो सिलेबस के आधार पर हम कल्पना कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ा क्या रहा है हमको ही नहीं मालूम। मजाक करते घर के अंदर से मैं मेरे अपने खुद का अनुभव अंग्रेजी भाषा देना चाहता हूँ। हमारे पिताजी ने एक फार्मूला बनाया कि 10वीं 11वीं पढ़ लिए, उसके बाद एक दुकान के रुख खोल देते थे। भले तुम आगे पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी दुकान तैयार है। कभी कभी ये मेरे साथ में भी, जब मैं 12th पहले उस समय हायर सेकेंडरी थी, 10वीं 11वीं करने के बाद में जैसे किराने की होटल खोली, रेस्टोरेंट, चाय पोहे वगैरह की, तो हमने खोल दी दुकान। तब तो पिताजी कह रहे हैं दुकान दे दी तो खोलना तो पड़ेगा। फिर खोलने में मैंने कहा कि मेरे को वहाँ कॉलेज जाना, साइंस कॉलेज, आपने दुकान खुलवा दी, मैं सुबह चाय पोहे बेचूंगा, फिर कब पढ़ने जाऊँगा। मेरे को संयोग से चुनाव भी लड़ लिया था। तो उन्होंने कहा बेटा तो एक मेरे को ये आता है कि तुम आगे जा करके करोगे क्या, तुम्हारी किताब विताब के पढ़ने का मुझे मालूम नहीं कि आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बाल बच्चे पालना तो धंधा तो तुम कर ही लो। ये जो देसी गणित है, देसी जो व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं हमारी उस शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा करती। मुझे इस बात को बाद में, जब मैं, हमारे इंदर सिंह जी संगठन मंत्री भी थे, जब मैं इसके बाद मैंने कहा मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठना, तो उन्होंने कहा दुकान तो तेरे को बैठना पड़ेगी, भले ही कुछ भी हो जाए। एक काम कर, रेस्टोरेंट नहीं है तो खाने की दुकान चालू कर दो, तो कोई बात नहीं, उसमें खाने में 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को, बीच में तुम पढ़ने चले जाना, लेकिन दुकान बंद मत करो। ये जो साथ की जो प्रेरणा है कि आय के साधन अपने स्वच्छ होना चाहिए, आय के साधन रखते रखते हम पढ़ाई कर सकते हैं, ये एक तरह से हमारा वो स्किल डेवलपमेंट वाली स्थिति में तो है ही है
कि हम अपने आप में अपने जीवन के आजीविका के लिए वो प्रबंधन भी करें जिस प्रबंधन के भरोसे से भविष्य में आपको इन सारी बातों की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। ये आज वास्तव में दोबारा उस बातों की तरफ देखने का समय भी है कि केवल क्या कागज की डिग्री लेने के लिए हम आ रहे हैं, केवल मार्कशीट को उठाकर संभालेंगे। पढ़ने जाए तो पढ़ने के लिए नौकरी क्यों जरूरी होना चाहिए? नौकरी के बगैर भी तो हमारा समाज में हमारा आजीविका हो सकती है। मेरे लिए तो बड़ा कई बार का ऐसा अच्छा अनुभव है कि जब BSc LLB कर लिया तो बहुत बार कि भैया तुम अगर पढ़ गए तो नौकरी करो। नौकरी क्यों करना भाई, बिना नौकरी के काम नहीं चलेगा। पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं होना चाहिए और पढ़ करके अपने जीवन में। लेकिन ये जो वर्तमान में शिक्षा नीति के परिदृश्य में अगर देखते हैं तो इसके बाहर एक जो नकली आवंटन, जो नकली एक तरह से आडंबर बना दिया है। केवल उस दौर के आधार पर जब अंग्रेजों को शासन करना था तो उनके तरीके से पढ़ो और उनके तरीके से नौकरी मिल जाएगी, और उससे दायरे में लाते लाते समाज में आज वो संकीर्णता आई। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं कई प्रकार के कई सारे क्षेत्रों में सुधार किया। उसमें ये विद्वानों के माध्यम से, शिक्षा नीति के माध्यम से जो बदलाव किया, ये उसी प्रकार से है जैसे आज के अवसर पर हम अगर यहाँ तकनीकी शिक्षा के लोग भी बैठे हैं, योग और आयुर्वेद की बात भी देखते हैं, चिकित्सा की बात भी करते हैं। अब हमसे तो कहते हैं कि साहब ये डकियान उसी चिकित्सा पद्धति मत करो और क्या है ये वो है। और एलोपैथिक वाले वो पहले देवी के लिए आर बना के क्रॉस करते, वो क्या है? वो भी तो वही है, वो काय का पहचान है। हमारे लिए एक तरफ आयुर्वेद के माध्यम से जब मैं माननीय इंद्रेश जी भाई साहब हमने जब सरकार बनाई तो हमने वो कई सारे सुधार भी किए सरकार के लिए कि हमारी मेडिकल बर्थनागु केस काल में 10 ले ज्यादा एसआई परिवार आदिवासी समाज में घर वापसी करे हैं। मामला बड़े राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पीटीचुआ के। जी हाँ, 1.5 साल पहली बीमारी ठीक नहीं हुई माँ गेंदलाल मरकामा अपन परिवार के संग ईसाई धर्म में चले गए रही। फिर वहाँ घला बीमारी ठीक नहीं हुई। एक बाद पूरा परिवार आदिवासी समाज में वापसी करे। आदिवासी समाज के लोगन पूजा पाठ करके फिर आदिवासी समाज में सम्मान के संग वापसी कराइन। आदिवासी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी रंगीलाल मरकाम बताई कि ईसाई समाज के लोगन आदिवासी मल्ला प्रलोभन दे के धर्मांतरण करवाते हैं। फिर सब जानते हैं कि वो मन के दे हुए पानी ला पिए और प्रार्थना करे ले कोनो समस्या दूर नहीं हुआ है, न ही वो मन की बीमारी के इलाज होते। घर वापसी ला लेके विकास उपाध्याय के इनके राहुल गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दा उठारिस। ये मुद्दा पर केंद्र सरकार जो निर्णय ले है ओकर असर है। बीजेपी विधायक का के डबल इंजन के सरकार की स्थिति ये कर असर साफ नजर आते हैं। 2 साल हो गए। क्या हो गया, इसका वजह दे दुख खोड़िया लेगड़ा हो रहे हैं इसलिए तो ठीक होए नहीं हो जस के हालत। हाँ, कोई जो प्रार्थना है और जो मतलब पानी को दुआ करते हैं उन लोग पास्टर लोग, वो पानी को मतलब पियो ऐसे और तेल वेल को लगाओ ऐसे करके प्रार्थना कर देते हैं बस। हम देख रहे हैं कि कई परिवर्तन जो करते हैं वो कभी कभी देखने मिलता है, जो परिवर्तन करते हैं वहाँ जाने के बाद और तबीयत खराब हो जाता है। इसलिए हम पहल करते हैं कि हमारे समाज के लोग अपने समाज में रहें और अच्छा रहें। जाति जनगणना का काम शुरू होने की बात है तो लोगों को लगता है भाई हम अपने कास्ट में रहकर, अपनी जाति में रहकर पढ़ाई से लेके शिक्षा, पढ़ाई और हर चीज़ में हमको उसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, इसीलिए अब वो लोग वापिस आ रहे हैं। दोनों ही सरकारों के द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर के और धर्मांतरण के, ज़बरदस्ती धर्मांतरण के विरुद्ध एक कड़ा कानून बनाने का फैसला लिया गया है। कोंडा गांव के ऐतिहासिक साप्ताहिक बाजार जन पिछले कई साल व्यापार, संस्कृति और सामाजिक मेलजोल के केंद्र रही सो फिलहाल जल संकट ले जूझा थे। बाजार में खरीदारी पर अवैया ग्राहक पानी के बूंद बूंद बरसा थे। स्थिति है कि कहूँ को मन के घर ले पानी की बोतल लाना भूल गई तब प्यास लगे में पानी पर भटके पर मजबूर होना पड़ी। प्यास लगे की सूरत में ग्राहक ला बाजार में मौजूद होटल में अपनी नाश्ता खरीदना पड़ी, तब जाके ओला पानी मिली। जब लोगन नाश्ता खरीदे में असमर्थ थे वो आसपास मौजूद घर ले पानी मांग के अपन प्यास बुझाते।
बस्तर के प्राणदायिनी इंद्रावती नदिया बीते 2 महीना ले जल संकट ले जूझा थे। ये बीच बस्तर में किसान मन शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करे हूँ। सोमवार के खाटी गुड़ा डैम ला बस्तर बर खोल देगी। यकर बाद सूखा हुआ इंदिरा नदी में एक दरी फिर पानी पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि यह डैम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकार के बीच बने सहमति के बाद खोलेगी। अब दोनों ही प्रदेश के सरकार एक दरी फिर आपस में चर्चा का जोरा नाला की समस्या ला दूर करें। बस्तर कलेक्टर हरीश कहिस के बस्तर में इंद्रावती नदिया के पानी ला बनाए रखे पर जरूरी कदम उठाए जाए। वहीं इंद्रावती बचाओ आंदोलन में जुड़े सदस्य में सरकार के सबो विभाग ला एक राय हो कि इंद्रावती नदिया पर काम करे के मांग करें। जहां पहले पानी नहीं था उस अணைकट तक पानी भी पहुंचा है। बूंद में तो पहले पानी नहीं था तो वहां भी अभी पहुंच गया है। और इस साल उड़ीसा गवर्नमेंट का और प्रस्ताव ये डिसीजन के बाद और बड़ा काम के लिए भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने बजट में भी काम लिया गया है। वो भी करेंगे तो जोरा नाला का एक समाधान होगा। हमारा स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे सो दैट जोरा नाला का समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। हमारे पर्यावरणविद हैं और जो नदी के ऊपर में जो विशेषज्ञ है नदी के पानी के और जल के ऊपर में, उनका ये कहना है कि जो एनिकेट होते हैं ये नदी को मारते हैं और जब नदी पर बांध बनता है तो वो नदी को जीवित रखते हैं। मतलब एनिकेट नदी को मारेगा तो आपका जो बांध है वो उसको बारहमासी बना देगा। इस प्रकार की जो नीति है उस पर चलना चाहिए। आगो देखते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ और बड़े खबर ला दनादन 10 में। शासन तैयार किया आज दूसरा दिन। सीएम विष्णुदेव साय जिला के खरी औचक निरीक्षण। 2 दिवसीय नगर सुराज संगम के आज हो ही समापन। छत्तीसगढ़ में 7 मई की हुई मॉक ड्रिल। गृह मंत्री विजय शर्मा कहीं केंद्र सरकार सबो राज्य ला दिस निर्देश। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब आज रायपुर के दौरा में। बिलासपुर में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम के रिमांड खत्म, वापस भेजेगी दमोह जेल। रायपुर में सतुरिया के संग जन्मदिन मनाने वाला पुलिसकर्मी ऊपर कार्रवाई। बिलासपुर में युवक ने 50,000 रुपए की ठगी, कागज के बंडल थमा के नकद लेके भागे युवक। सुकमा उप सरपंच मुचाकी रामा के गला दबा के हत्या। कोरबा में हाथी मन 3 ग्रामीण के घर तोड़ दिन, 7 किसान के फसल नुकसान पहुंचाए। मनिंद्रगढ़ में गैस पाइपलाइन के विस्तार काम पर रोक लगा देंगे। अनुबंध के तहत काम नहीं होते रहे। कांकेर के गड़िया पहाड़ में नजर आए भालू, मादा भालू के पीठ में भालू के बच्चा घलो रहे सवार।